जय माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म भक्ति चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2021 में गोवत्स द्वादशी कब है और क्या करना चाहिए इस दिन तथा इसकी व्रत कथा क्या है। दोस्तों, प्रति वर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्छ बारस का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष यह पर्व जो है 3 सितंबर को मनाया जा रहा है। दोस्तों, कहीं कहीं यह पर्व 4 सितंबर अर्थात शनिवार को भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं पुत्र की दीर्घायु की कामना से यह व्रत रखती है। दोस्तों, इस दिन गाय और बछड़े का पूजन करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोवत्स द्वादशी की पूजा विधि, साथ ही इसकी व्रत कथा क्या है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरते हो और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उसी की रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। अतः गौ माता की रक्षा और पूजन कामना हर भारतवर्षी का एक प्रथम कर्तव्य है। तो दोस्तों, बच्छ बारस या गोवत्स द्वादशी के दिन पुत्रवती महिलाएं गाय व बछड़ों का पूजन करती है। यदि किसी के घर गाय और बछड़ा न हो तो वह दूसरे की गाय और बछड़े का पूजन करे। यदि घर के आसपास गाय और बछड़ा न मिले तो गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करना चाहिए। उन पर दही, भीगा बाजरा, आटा, घी आदि चढ़ाकर कुमकुम से तिलक करे। तत्पश्चात दूध और चावल चढ़ाए। इस दिन गौ माता को चारा अवश्य खिलाना चाहिए। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से सारे यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है और सारे तीर्थ नहाने का फल मिलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं गोवत्स द्वादशी की पूजा विधि। बच्छ बारस के दिन व्रत करने वाले महिलाएं सुबह स्नान से निवृत्त होकर साफ और सूखे धुले कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद गाय को उसके बछड़े सहित स्नान कराइए। अब दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं दोस्तों, और दोनों को फूलों की माला पहनाएं। गाय और बछड़े के माथे पर चंदन का तिलक लगाकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं और गौ माता का पूजन करने के बाद बच्छ बारस की कथा सुने। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में अपने इष्ट तथा गौ माता की आरती करके भोजन ग्रहण करे। मोट बाजरा पर रुपया रखकर अपनी सास को दे दे और इसी दिन गाय के दूध, दही व चावल का सेवन न करे। बाजरे की ठंडी रोटी खाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बच्छ बारस की प्रचलित कथा। मित्रों, बच्छ बारस की प्रचलित कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार रहता है और उसके 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई साल तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडित को बुलाया। तो पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटा या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच्छ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था गेहुला का पक्का लेना। साहूकार के कई अनुसार गेहुला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसके बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास और बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बातें बता दी। फिर सास ने कहा, बच्छ बारस माता ने हमारी लाज रख दी और हमारा बच्चा वापस दे दिया।
तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटी मित्रों, तो देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप करा दिया। इस पर साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया और शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चल जाता है मित्रों कि वह भी बछड़े को देखने लगा। उसने देखा कि बछड़ा गाय को दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को बक्ष बारस का व्रत करना चाहिए। हे बक्ष बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी सुनते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण हो गई। तभी से दोस्तों गोवत्स द्वादशी अर्थात बक्ष बारस की पूजा करने लगी। उम्मीद है दोस्तों आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।